हेलो, तो स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। मैं हूं जय वर्मा। आज देखेंगे निःशस्त्रीकरण 8वां चैप्टर इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में। और निःशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या कहता है कि शारीरिक हिंसा के जो भी प्रयोग के समस्त भौतिक भी साधन होते हैं और मानवीय साधन होते हैं उनका अंत करना। क्या कहता है कि शारीरिक हिंसा के जो भी भौतिक और मानवीय साधन है उनका अंत करना, इसका शाब्दिक अर्थ कहलाता है निःशस्त्रीकरण। तो या और एक तरह से देखा जाए तो निःशस्त्रीकरण शस्त्रों के निर्माण में कमी करना निःशस्त्रीकरण है। तो निःशस्त्रीकरण के रूप में मार्गेंथौ की परिभाषा क्या है कि निःशस्त्रीकरण कुछ या सभी शस्त्रों में कटौती करना है, कुछ या सभी शस्त्रों में कटौती करना है या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण का दौर समाप्त हो। जो भी शस्त्रीकरण का दौर वर्तमान में, कोई कुछ बना रहा है, भारत कुछ बना रहा है, अमेरिका कुछ बना रहा है, सभी अलग अलग टाइप के मिसाइलें बना रहे हैं, कोई क्रूज मिसाइल बना रहा है, कोई कुछ भी, तो ये सब चीज़ें समाप्त हो। तो मार्गेंथौ कहते हैं निःशस्त्रीकरण का कुछ या सभी अस्त्रों में कटौती करना है, समाप्त करना है ताकि निःशस्त्रीकरण का दौर समाप्त हो। निःशस्त्रीकरण के प्रकार पर एक नज़र डालते हैं। तो इसके कुछ 8 प्रकार है। सामान्य निःशस्त्रीकरण। सामान्य निःशस्त्रीकरण में क्या होता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी देश लगभग भाग लेते हैं। तो इस के अंतर्गत जितने भी शर्त रहते हैं तो उसमें सभी राष्ट्र भाग लेते हैं। और सामान्य निःशस्त्रीकरण में जो भी चीज़ें की जाती है कि हाँ ये चीज़ें कम करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसमें सभी राष्ट्र भाग लेते हैं और सभी राष्ट्र उस पर सहमति जताते हैं। दूसरा क्या है, स्थानीय। इसमें कुछ राष्ट्र ही भाग लेते हैं। स्थानीय में सिर्फ कुछ राष्ट्र भाग लेंगे और उसमें अपने शस्त्रों की कटौती करेंगे। तीसरा क्या है, मात्रात्मक। मात्रा का अर्थ होता है कि कुछ मात्रा बोल सकते हैं, कुछ मात्रा में, अधिक मात्रा में। तो इसमें मात्रात्मक में क्या होता है कि थोड़े थोड़ा कम किए जाते हैं सभी में से, जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो इसमें यही बैठक में किया जाता है कि मात्रात्मक अगर निःशस्त्रीकरण हो उसमें थोड़े थोड़े सभी प्रकार के शस्त्रों में से कम कटौती करने का आदेश दिया जाता है या संधि किया जाता है। चौथा क्या है, गुणात्मक। इसमें कुछ विशेष प्रकार के अस्त्रों में कटौती करने का प्रावधान है कि जैसे कि कोई बोल दिया कि अणु अस्त्रों का उपयोग कम किया जाए, जैसे अणु प्रसार, तो इसके लिए अणु प्रसार संधि बनाई गई 1968 में। तो इस तरह से ये गुणात्मक है। गुणात्मक में किसी विशेष प्रकार का अस्त्रों में कटौती करना है। पूर्ण या व्यापक ये तो कभी नहीं हो सकता, किंतु आदर्शवादियों के अनुसार आदर्शात्मक तो रहता ही है। तो पूर्ण या व्यापक में क्या होता है कि सभी प्रकार के अस्त्रों का खत्म कर देना, मतलब समाप्त ही कर देना कि अस्त्र शस्त्र ना हो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो मैत्री भावना, सहयोग की भावना बनी रहेगी। छठवा क्या है, आंशिक। आंशिक में बहुत कम मात्रा में, तो किसी भी शस्त्रों में जितने भी सभी शस्त्र उसमें थोड़े थोड़े कम कर दिए जाए। और सातवां है अनिवार्य। यह युद्ध के बाद जो विजित राष्ट्र होते हैं, जीतने वाले राष्ट्र होते हैं, वो हारे हुए राष्ट्र पर अनिवार्य निःशस्त्रीकरण लगाते हैं। मैंने एक बार उदाहरण भी दिया था, 1914 से 18 के बीच चलिए महायुद्ध में जर्मनी पर लगाया गया। फिर 45 में भी, जो 1939 से 45 में भी द्वितीय विश्व युद्ध चला, उसमें भी जर्मनी पर लगाया गया। वो था अनिवार्य निःशस्त्रीकरण। ऐच्छिक निःशस्त्रीकरण। ऐच्छिक निःशस्त्रीकरण के अंतर्गत 1968 का अणु प्रसार संधि ले सकते हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्र अपने मन से जाकर संधि करते हैं कि हाँ हम इस अणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अणु बमों का निर्माण नहीं किया जाएगा। तो हमने प्रकार देखे। अब देखेंगे निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं। क्योंकि निःशस्त्रीकरण का प्रयोग इतने दिनों से चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है, इसके कुछ बाधाएं को देखते हैं जो लगभग 6 प्रकार के हैं। तो पहला क्या है, प्राथमिकता का प्रश्न। प्राथमिकता क्या क्या चीज़ में, राजनीतिक समस्याएं सुलझाए कि पहले निःशस्त्रीकरण करें। अगर दो राष्ट्रों के बीच मनभेद है, मनमुटाव है, तो उसको पहले सुलझाया जाए या पहले निःशस्त्रीकरण करवाया जाए। तो चूँकि कई राजनीतिज्ञों का मानना होता है कि शस्त्रों के कारण ही एक दूसरे में शक्ति की भावना भी स्थापित होती है कि मैं उससे ज़्यादा बलवान हूँ, मैं उसको परास्त कर दूंगा, और मन मुटाव की भी भावना स्थापित होती है। इसलिए निःशस्त्रीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए राजनीतिज्ञों के मुताबिक। दूसरा क्या है, राष्ट्रवाद व संप्रभुता। कोई भी राष्ट्र यह नहीं चाहता कि उसकी संप्रभुता नष्ट हो। संप्रभुता यानी वह किसी भी
नीति को स्वयं न चालित करके दूसरे द्वारा क्रियान्वित करना। तो इसमें क्या होगा कि निःशस्त्रीकरण में अंतर्राष्ट्रीय एक समिति या संगठन जो भी होगा वह राष्ट्र की क्रियाओं पर नज़र रखेगा और उसके अनुसार राष्ट्र को शस्त्रों का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है दूसरा बाधा। तीसरा क्या है, अनुपात की समस्या। अनुपात की समस्या ये है कि निःशस्त्रीकरण का जब भी प्रश्न हो तो इसमें क्या होना चाहिए कि शस्त्रों की जो कटौती हो वह एक अनुपातिक रूप में होनी चाहिए। ये नहीं कि शस्त्रों की कटौती के बाद जो कमज़ोर राष्ट्र थे वो बड़े बलवान हो गए और जो बलवान राष्ट्र थे वो कम हो गए। तो एक अनुपात होना ज़रूरी है और